तो भूयास तौ में यहाँ इसकी अर्धातुक संज्ञा है, तो अर्धातुक संज्ञा होने से सार्वधातुक अर्धातुक के संग गुण होना चाहिए, भूयास्ता ऐसा बनना चाहिए। तो कहा नहीं हो सकता है। क्यों? कौन है? किदाशिशी सूत्र ये कहता है कि आशिष लिंग में के परे रहे आशिष लिंग संबंधी जो यासुट है उसको कितवत भाव हो जाता है। तो यासुट को यहाँ कितवत भाव होगा, तो यासुट को कितवत भाव होने से क्या होगा कि यहाँ पर जो गुण सार्वधातुक अर्धातुक उसको प्राप्त था उसको कंगित च सूत्र से निषेध हो जाएगा। कंगित सूत्र का अर्थ क्या है? गित कित गिन निमित्ते इग लक्षणे गुण वृद्धि न स्व। गित निमित्तक, कित निमित्तक और ङित निमित्तक, माने गकार इत संज्ञक ऐसा जो प्रत्यय है, ककार इत संज्ञक ऐसा जो प्रत्यय है और ङकार इत संज्ञक ऐसा जो प्रत्यय है, उनके परे रहते हैं। और वो कैसे होना चाहिए उन प्रत्ययों को? तो या तो अर्धातुक संज्ञा हो तो सार्वधातुक संज्ञा हो, तो उनके परे रहते इक को उद्देश्य करके होने वाला जो गुण है वो नहीं होगा। बाकी सब गुण हो सकते हैं, अर्थात आद गुणा से होने वाला गुण हो सकता है, तो आद गुणा का जो गुण है वो इक को उद्देश्य करके नहीं होगा। हमने बतलाया था कि इक वहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि एका पूर्व परयो से पूर्व परयो की अनुवृत्ति वहां चली आ रही, तो पूर्व पर के स्थान में हो उद्देश्य करके नहीं हो रहा, इसलिए इग लक्षण गुण वृद्धि वो नहीं है। इग लक्षण गुण वृद्धि कौन है? तो सार्वधातुक अर्धातुक यो है, मिदेर गुणा है, पुगंत लघु पदस्य च आदि, ये इग लक्षण गुण है। इसी प्रकार लक्षण वृद्धि भी है, जैसे आपका जो है अचोणित है वो एक लक्षण वृद्धि है, इस तरह से और वृद्धि है, परंतु वृद्धि से प्राप्त एक लक्षण वृद्धि नहीं है, इसलिए इनका निषेध नहीं कर सकता है। तात्पर्य हुआ है कि पूर्व पर के स्थान में होने वाला जो गुण, होने वाला जो वृद्धि, वह एक लक्षण गुण वृद्धि नहीं है। और तद भिन्न जितने भी गुण वृद्धि विधायक सूत्र हैं वो सब एक लक्षण है, आटश्च को छोड़ करके, क्योंकि आटोच परिवृद्धि रेखादेशाशय करता वो भिन्न स्वरूप उसका है। बाकी जितने गुण वृद्धि विधायक सूत्र हैं इनको छोड़ करके वो सब एक लक्षण गुण वृद्धि है। तो यहाँ पर क्या है? यास को कितवत भाव होना है, तो उस यास जो है उसके कित होने कारण कित परे हो गया, इसलिए यहाँ पर किंचा से गुण का निषेध होने से भू के ऊ को गुण नहीं होता है, भूयात ऐसा ही रहता है। तो ये भूयात एक वचन में होगा, द्विवचन लाएंगे तो तस लाएंगे, तस के स्थान में ताम आदेश होगा, यासुट होगा सार्वधातुक के पश्चात, तो भूयास ताम बन जाएगा। यहाँ पर भी चूंकि किदासे से जो है इसकी यासुट कित है, इसलिए यहाँ पर भी गुण का निषेध हो, तो भूयास ताम। और बहुत बहुवचन जब झी आएगा, जिसके स्थान में उस हो जाएगा, यासुट करेंगे भूयास उस मिलाएंगे तो भूयास। सिप लाएंगे, सीप बनेगा, सीप में सी खाली रहेगा, इकार किस संग है? भूयास भूसा रहेगा। यासुट सूत्र से जो है यासुट आगम करेंगे तो भूयास स बनेगा, भूयास स इस अवस्था में स्को संयोगाद्य अंते जो सूत्र से वाला सा है उसका लोप हो जाएगा, क्योंकि संयोग का आदिभूत वही है। और जो सी वाला सा है उसको रुत्त विसर्ग हो जाएगा, इसलिए भूयाह बनेगा। थस में तम आदेश यासुडागम भूयास्तम, बहुवचन थ में त आदेश हो जाएगा, भू त यासुडागम भूयास में, तो भू अम यासुडागम करेंगे भूयास अम, और वर्ण सम्मेलन करेंगे भूयासम। वसमस में कुछ है नहीं, यासुड जहाँ करेंगे तो भूयास्व भूयास्वस भूयास्वस भूयास्मस, और सकार का नित्यम गीता सूत्र से लोप कर दीजिए, भूयास्म भूयास्व भूयास्म। तो इस तरह से इन प्रयोगों की सिद्धि होती है। हम लोगों ने
आशिष लिंग लकार के भी प्रयोगों को सिद्ध किया, उस पर चिंतन किया। भूयात भूयास्तम भूयास्ताम भूयासु भूया भूयास्तम भूयास्त भूयासम भूयास्व भूयास्व। इसके अनंतर लिंग के बाद लंग लकार का लंग तो पहले ही आ गए। आ ई उ री। आ से लंग, ई से लिंग, उ से लुंग, लुंग लकार। लकार कहाँ होता है? लिखा लुंग। पर भूत का अर्थ की अनुवृत्ति होती है, इसलिए भूतार्थे धातु और लुंग से तेर धातु और लुंग साथ अर्थ ये होना चाहिए। ये नहीं जो है भूतार्थ है लुंग से। भूतार्थ भूत अर्थ में विद्यमान जो क्रिया तदवाचक जो धातु अर्थ ये है, क्योंकि धातु नहीं विद्यमान है, धातु बोध क्रिया विद्यमान है वर्तमान काल में, उसका बोधक ये द है। तो भूत काल की या क्रिया तत्र तदवाचक यह धातु तस्मात् धातोः लुंग स्यात्, उस धातु से लुंग लकार होता है। तो यहाँ पर भूतकाल में क्रिया कौन है? यहाँ सत्ता क्रिया। तदवाचक धातु है यहाँ पर भू, उस भू धातु से यहाँ पर लुंग लकार का विधान होगा। भू लुंग बनेगा। उकार और गकार की संज्ञा करिए और लुंग लंग लृंग छुड़दाता सूत्र से लुंग के पर रहते यहाँ पर अट का आगम का विधान करिए। अट में खाली अ बचेगा, टा का लोप हो जाएगा। अट होने से ये टित है, टित होने से भू के ये स्वरूप बना। तो आ भू ल इस स्वरूप में ल के स्थान में यद्यप सभी प्राप्त होंगे, तो उसमें प्रश्न पद का नियमन, प्रश्न पद में भी प्रथम पुरुष की विवक्षा में प्रथम पुरुष का विवक्षा का मतलब क्या? तिंग वाच्य कारक वाची युष्मद असमद शब्द भिन्न शब्द के प्रयुज्यमान अप्रयुज्यमान का होना ही उसकी विवक्षा है। तो ये उसकी विवक्षा होने से यहाँ पर हम प्रथम पुरुष का नियमन करते हैं, उसमें भी एक विवक्षा में एक वचन का नियमन होने से जिस सूत्र से एक वचन का विधान होता है की संज्ञा आप लोग कर दीजिए, आभूत बन जाएगा। आभूत इस अवस्था में यहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्तर सबसे शप प्राप्त होगा, उसको बाध करके सूत्र उपस्थित होता है यहाँ पर चिली लुंगी। अब चिली लुंग की व्याख्या करें, इसके पहले दो चीज बतलाना आवश्यक है। क्या बतलाना आवश्यक है? कि लुंग लकार किन किन परिस्थितियों में होता है। तो एक परिस्थिति का ज्ञान तो आपने कर लिया लुंग लकार के विषय में, और वो परिस्थिति है आपकी क्या? भूतार्थ में विद्यमान जो क्रिया तदवाचक धातु, उससे आप लुंग लकार का विधान करते हैं। दूसरा मांग लुंग, चाहे कोई भी अर्थ हो, चाहे वो वर्तमान काल हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्यत काल हो, चाहे वो विद्यादि अर्थ हो, चाहे आशीष अर्थ हो, कोई भी अर्थ हो, अगर आपने उस धातु के पहले मांग इस अव्यय का प्रयोग, तो अगर आपने मांग इस अव्यय का प्रयोग कर दिया तो सूत्र उपस्थित हो जाएगा मांग लुंग। ये कहता है कि अगर मांग उपपद है तो सभी लकारों का बाध करके लुंग लकार का ही विधान होगा। एक तीसरा स्वरूप भी है, स्मोत्तरे लंग च, तो ये लंग लकार के लिए, परंतु चा भी लिखा हुआ है तो चकारात लुंग लकार भी होता है। कि अगर मांग है किंतु मांग ने स्मो इस शब्द का भी प्रयोग कर दिया है, जैसे मां स्मो ऐसा कर दिया, तो मां तो है ही है, साथ में स्म भी लग गया, तो वहां पर दो लकार का प्रयोग होगा।
एक लंग लकार का प्रयोग है सभी लकारों को अबाधत्वाद बाध करके, और साथ में आपका ये लुंग लकार भी होगा, दोनों लकार को। तो चूंकि हमारा प्रकरण जो चल रहा है वो लुंग लकार का है, तो इसलिए लुंग लकार का विधान होगा। परंतु लंग लकार का ज्ञान हम लोग कर चुके हैं, भी हमको जानना आवश्यक है कि अगर माँ और स्मा, पहले माँ फिर स्मा, ऐसे मांग लिखा हुआ है, समोत्तरे लंग च, तो समोत्तरे यहाँ पर मांग लुंग का पूरी अनुवृत्ति होगी चकारा, तो अर्थ हो जाएगा समोत्तरे मांग लंग लुंग च। स्म है उत्तर पद जिसका ऐसा जो मांग, ऐसा जो मांग घटित समुदाय, ऐसा करना पड़ेगा इसका। स्म है उत्तर पद जिसका या उत्तर भाग जिसका ऐसा जो मांग घटित समुदाय अर्थात मास्म, उसके योग रहने पर, उसके पूर्व में रहने से जो धातु है उससे लंग लकार भी होता है, दोनों लकार होंगे। तो कैसे होंगे प्रयोग हो, कभी लंग लकार को, तो लुंग लकार, तो क्या होगा इसकी यहां पर उन्होंने शायद जो है प्रयोग नहीं दिया है, उस सूत्र को भी यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदीकार को देना चाहिए था, जो ही बाद में आएगा उसका प्रयोग के समय पर, और वो है आपका न मांग योगे। व्याख्या हम यही कर देते हैं तो आपको समझने में सरलता होगी। न मांग योग कहता है कि मांग योगे अडाट उनस्ता, जहाँ माँ इसका योग हो जाए, योग पूर्व में ही होना है, ये प्रायः निश्चित है लोक में, और वेद में पर में भी हो सकता है, पूर्व में भी हो सकता है, वहाँ कोई नियम नहीं है। तो यह दृष्टानुविधि छंदसी, छंद अर्थात वेद में जैसा देखा गया वैसे उसका साधुत्व बनाना है, उसमें कोई भी व्याकरण शास्त्र अपनी टांग नहीं अड़ा सकता है। यही उसका वेद का ये जो है वही उसका वैशिष्ट्य है कि वहाँ तादृश अनुपूर्वी है, वो जो है वो पूर्ण साधु है। अगर आपको असाधुता लगती है तो आप अपने व्याकरण शास्त्र का संशोधन करिए, उस वेद वाक्य का। तो अगर उस छंद में आपको कुछ लगता है तो उसको आपको वे कोई व्याकरण उसका संशोधन नहीं कर सकता है, उसको स्वयं में अपने में आप उसको करना पड़ेगा। तो इस कारण से यहाँ पर वेद में है, बाद में भी हो सकता है, किंतु लोक में पूर्व में इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ लंग लकार भी होगा, लंग लकार का उसका क्या रूप बनेगा, क्या स्थिति होगी, इसकी बाद में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे आपने यहाँ पर भू धातु से आपने लुंग लकार का विधान किया, तो पहले सामान्य रूप से जिसमें किसी का उपपदता नहीं है उसको हम लोग पहले सिद्ध करते हैं। इसके बाद में इनका प्रयोग करने पर क्या रूप होगा उसकी चर्चा बाद में करते हैं, प्रसंगात यहाँ पर इसकी चर्चा होगी। तो अभूति ये अवस्था है, ती में इकार की संज्ञा आप कर दीजिए तत्सूत्र से, और सूत्र आ गया यहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा है तो कर्तृ से शब्द प्राप्त होगा, जिसका बाधक सूत्र है। ये कहते कि लुंग परे था, लुंगादेश परे रहते, लुंग दिया इन्होंने, लुंगादेश का वाला आदेश है, उसके परे रहते धातु से चिली प्रत्यय का विधान होगा, चिली। परंतु देखिए स्थिति व्याकरण शास्त्र की है, चिली इस रूप में वो कहीं प्रयोग में नहीं होता है, कहीं उसको सिच हो जाता है, तो कहीं चंग हो जाता है, कहीं अंग हो जाता है, कहीं पर भी वो चिली इस रूप में प्रयोग नहीं होता। ये इसकी स्थिति है। परंतु क्यों रखा उन्होंने? इसलिए रखा कि अगर चिली नहीं रखा जाता
तो प्रत्येक जगह है, चंग है, अंग है या और कोई उसमें सिच है, इनको जो विधान है पृथक प्रत्येक स्थापना करनी पड़ती। शास्त्रकार ने क्या किया कि चली एक प्रत्यय विशेष को मान करके और उसी से प्रत्ययों की गतार्थता उन्होंने बना दी। तो ये लाघव है उससे होता है, माने अनेक प्रत्ययों की स्वीकृति नहीं, उनका आगम का उनका आदेश ही स्वरूप रहेगा, प्रत्यय स्वरूप उनका नहीं होगा। तो ये है चिली के विधान का स्वरूप। चिली हुआ यहाँ पर, चिली जैसे होगा वैसे यहाँ पर दूसरा सूत्र उपस्थित होगा, चिले सिच। ये कहता है चिली के स्थान में सिच आदेश होता है। चिली सिच ये क्या है ये, तो सिच ये अनेकाल आदेश है। ये संपूर्ण चिली के स्थान में सिच आदेश होता है। सिच में प्रत्ययत्व धर्म का भी अतिदेश होता है, ये प्रत्यय माना जाता है। कौन सा अभी प्रत्यय होने से होगा क्या इसका, तो इसकी आर्धधातुक संज्ञा होगी। क्यों होगी आर्धधातुक संज्ञा, क्योंकि आर्धधातुकम शेषा सूत्र आपने पढ़ा है, तिंशिद्भ्यः अन्यः धातोः इति विहितः प्रत्ययः आर्धधातुक संज्ञा स्यात्। तिंशित से भिन्न धातु से विहित जो प्रत्यय है उसकी आर्धधातुक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर इसकी आर्धधातुक संज्ञा हो जाएगी। आर्धधातुक संज्ञा होने से होगा क्या, तो गुणादि प्राप्त होंगे वहां। तो यहां धातु संज्ञा होने से होगा क्या, यहाँ से इट का आगम प्राप्त होगा। इडागम फिर वहां पर गुण, ये सब चीजें उपस्थित होंगी। पहले यहाँ इडागम वगैरह की प्राप्ति हो, अन्य प्रक्रिया यहाँ पर की जाए, पहले ही सूत्र उपस्थित हो जाता है, गा तिस्था घूपा भूभ्या सिचा परस्मय। ये कहता है कि परस्मयी लिंगा जो परस्मयी पद है, अर्थात परस्मयी पद के परे रहते जो सिच, कौन सा सिच, तो इण धातु के स्थान में विहित जो गा उससे पर हो, स्था धातु से पर हो, जो प्रत्यय माने दाधा को दा प्रत्यय, वो दा धातु, दास रूप जो धातु और धा रूप जो धातु, वो धातु, और पा का मतलब पा पाने, पा पाने धातु का ग्रहण होगा। यहां पर पा रक्षण धातु का ग्रहण नहीं होगा। क्यों, व्याख्यानात् और भू धातु, इन तो इनसे विहित जो सिच अर्थात इण धातु के स्थान में जो गा आदेश, उससे स्था धातु और दा रूप धा रूप जो धातु, पा पाने धातु और भू सत्तार्थक धातु, उससे विहित जो सिच उसका लुक होता है परस्मयी पद के परे रहते। ता है टीका ता, और भू धातु से भीत सिच है ये, उस सिच का लोप हो जाएगा। सिच में भी यहाँ पर अनुबंध लोग केवल सा मात्र शेष होता है, चाक हलंतम से इके उपदेश जन्नासिकित से। तो जब सिच करेंगे तो भू सा त बनेगा, अभू सा त बनेगा, और सा सिच वाला जो सा है इस सूत्र से हम उसको लोप कर देते हैं। तो अभू, यहाँ पर इन्होंने ग शब्द से इण के स्थान होने वाला जो ग है वो, इसलिए कई गई शब्दे को आत्म करके ग उसका ग्रहण नहीं होता यहाँ। इसी तरह से पाप रक्षणे का ग्रहण नहीं होता है, पीवत जिसका रूप बनता है वो धातु यहाँ गृहित होता है, इसलिए ये यहाँ पर कहा गया। अब आभूता इस अवस्था में यहाँ पर सार धातु का धातु से गुण की प्राप्ति होती है। इस सूत्र की हम चर्चा आप लोगों को भवति के प्रकरण में कर चुके हैं। पुनः यह उपस्थित होता है सूत्र भू सुवोस्तिंग,
अर्थात भू और सु धातु, इनको सार्वधातुक परे रहते, सार्वधातुक तिंग परे रहते, सार्वधातुक नहीं, तिंग ही सार्वधातु के परे, तिंग सार्वधातु के पर रहते इनको गुण नहीं होता, गुण का निषेध हो जाता है। इस तरह भूसुवोस्तिंग सूत्र से गुण का निषेध होने के कारण अभूत यही इसका स्वरूप होता है। अभी अभूताम इत्यादि के रूप कैसे सिद्ध होते हैं इसकी चर्चा हम कल करेंगे और विशद रूप, इसलिए अब विशद इसमें व्याख्या न करते और समय न लेते हुए यहीं पर हम आज के सत्र की पूर्णता